दिल्ली में जन्मी और अब उत्तराखंड में रह रही प्रज्ञा दीक्षित, जिन्होंने अभी हाल ही में मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल शो 2022 में भाग लिया और अपनी मेहनत और नेक इरादों से शो की फाइनलिस्ट भी बनी। जी हाँ, आपको बता दें कि बरखा नागिया और अभिषेक नागिया के द्वारा मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल शो का आयोजन जून 2022 में मुंबई में हुआ था, जिसमें प्रज्ञा दीक्षित ने भी भाग लिया और शो में अपनी मेहनत और नेक इरादों से शो की फाइनलिस्ट बनी। देखिए हमारे संवाददाता जितेश अनियंझा के साथ खास बातचीत में क्या कुछ कहा। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड में रहने वाली प्रज्ञा दीक्षित, जिन्होंने अभी हाल ही में मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल शो में पार्टिसिपेट किया और अपनी मेहनत और नेक इरादों से फाइनलिस्ट बनने में कामयाबी हासिल की। आइए सीधी बात करते हैं इनसे, क्या कुछ कहती हैं शो को लेकर, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा और किस तरह इन्होंने मेहनत करी पूरे शो के अंदर, वो जानते हैं। प्रज्ञा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। थैंक यू। प्रज्ञा जी, मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल शो, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने कभी ग्लैमर वर्ल्ड में जाने का सोचा नहीं था। मैं अपने आप को कभी ग्लैमरस कंसिडर भी नहीं करती थी, तो ब्यूटी पेजेंट में पार्ट लेना और फाइनल्स में पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या कुछ कहना चाहेंगे दोनों ऑर्गेनाइजर के लिए, बरखा नांगिया और अभिषेक नांगिया जी के लिए, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको दिया? जी, बरखा मैम और अभिषेक सर बहुत ही प्रोफेशनल हैं। उनसे मैंने मैनेजमेंट स्किल्स ज़रूर सीख लिए हैं। इतने अच्छे से उन्होंने सब मैनेज किया, अच्छा लगा उनसे मिलकर भी। जी, 5 दिनों तक चले इस शो में क्या क्या कुछ आपको सीखने को मिला, और जो फिनाले का जो दिन था वो कंपटीशन कैसा रहा आपका? 5 दिन तक हमारी ट्रेनिंग हुई थी। मुंबई के JW मैरिट होटल में हम सब रहे थे। वी वर 108 लेडीज़, तो काफ़ी सारी हम लेडीज़ थी वहाँ पे, और हमारी ट्रेनिंग सुबह से लेके रात तक भी चलती थी। काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल रहता था। फिनाले से 1-2 दिन पहले तो 1-1 बजे तक हम लोग कैटवॉक प्रैक्टिस करते थे, और ट्रेनर्स आते थे हमें ट्रेनिंग देने के लिए। वी वर ट्रेन बाय सबीरा मर्चेंट मैम, और शाही लोगो सर ने हमें रैंप वॉक सिखाया, और साथ में ओजस रजानी ही ऑल्सो केम टू ट्रेन अस। सो सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनिंग्स वर ऑन। जी, मैं बात करूं फिनाले की, जिसमें आपको अलग अलग राउंड से गुजरना पड़ा, जिसमें इंट्रोडक्शन राउंड, टैलेंट राउंड आदि थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा फिनाले का आपको? बहुत अच्छा था। मैं जैसे कि बता रही हूँ, मैं कभी भी सोचा नहीं था कि एक ब्यूटी पेजेंट में मैं फाइनल्स में पहुँचूँगी। जी, हमारी ट्रेनिंग हुई, उसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन, फिर कल्चरल राउंड था, उसमें मैंने राजस्थान स्टेट को रिप्रेजेंट किया था। फिर हमारा टैलेंट राउंड था, उसमें आई डांस्ड, और जितने भी पार्टिसिपेंट थे सब बहुत टैलेंटेड थे। सो कंपटीशन वाज वेरी टफ, और फिनाले भी बहुत अच्छा गया था हम सबका। अच्छा एक्सपीरियंस था वो लोगों का। जी मैम, जैसा कि हम जानते हैं आप एक सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं और एक आर्टिस्ट भी हैं जी, पर उसके बावजूद आपने फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा और एक कामयाबी को छुआ, तो किस तरीके से आपने मैनेज किया, और सामाजिक कार्य करने के साथ साथ आपको किन किन चीज़ों का बेनिफिट भी हुआ? देखिए, ब्यूटी इज स्किन डीप। सिर्फ चेहरे की सुंदरता या शारीरिक सुंदरता ही ब्यूटी पेजेंट में काम नहीं आती है। जो अच्छे कर्म हम करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्यूटी। तो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था। मैं जो नोबल कॉज मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे मैं काम करती हूँ, और सर्विकल कैंसर के प्रिवेंशन पे मैं लेडीज़ से बात करती हूँ, उन्हें समझाती हूँ, तो एवरीबडी अप्रिशिएटेड। हाँ, कंपटीशन में इट वाज अप्रिशिएटेड। सारी लेडीज़ किसी ना किसी एक सोशल कॉज से जुड़ी हुई थी। इनफैक्ट
आई बिलीव कि सिर्फ ब्यूटी पेजेंट के लिए ही सोशल वर्क नहीं करना चाहिए, पर हम एज रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज में जिसमें हम रहते हैं, हम किसी ना किसी तरीके से अपनी सोसाइटी को वापस दें। सिर्फ टैक्सेस भरना टाइम पे या वोट करना डज नॉट मेक यू अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। मदद करना और ग्रास रूट लेवल पे काम करना ये बहुत ज़रूरी है। फैमिली का सपोर्ट कितना आपको मिला? आपके हस्बैंड, आपके परिवार वालों ने कितना आपको सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, क्योंकि मेरा 5 साल का बेटा है, तो छोटा है, उसको मैं छोड़ के ज़्यादा देर आती जाती नहीं हूँ। मैं ही ध्यान रखती हूँ अपने बच्चे का, तो उसको छोड़ के जाना मेरे लिए थोड़ा टफ था। मैंने उसे मिस किया, और माय हस्बैंड एंड माय मदर दे टुक केयर ऑफ माय सन, एंड सपोर्ट तो हमेशा रहा ही है, और फैमिली का। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप उन महिलाओं के लिए जिन महिलाओं में टैलेंट तो है आगे बढ़ने का, पर किसी कारण उनको एक अच्छा मंच नहीं मिल पाता जहाँ पर वे अपने टैलेंट को दिखा सकें, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, और एक मन में जो दृढ़ निश्चय होता है कि हाँ मुझे ये करना है। जब आपने ठान लिया कि आपको कुछ करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, हम अभी भी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी हैं जहाँ पे लेडीज़ की लाइफस्टाइल, उनके करियर पाथ, इवन हॉबीज़ तो बाद में आते हैं, वो सब डिसाइडेड होते हैं। तो वहाँ हाँ कठिन है, लेकिन समय के साथ साथ करियर, फैमिली और हॉबी सब परस्यू कर सकते हैं, पर मन में हाँ दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जी जी, मैं आपकी बात करूँ फ्यूचर गोल्स को लेके, तो अब आपने भविष्य में क्या सोचा है? क्या फैशन इंडस्ट्री में ही कदम रखेंगी आगे दोबारा, या फिर सामाजिक कार्य करती रहेंगी? मैं सामाजिक कार्य तो ज़िंदगी भर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे समाज में अनफॉर्चुनेटली लेडीज़ के लिए इतनी सारी कठिनाइयाँ हैं, और अभी भी अगर हम गांव में जाते हैं तो मैं दिल्ली की हूँ, तो मैं अगर दिल्ली से कंपेयर करूँ तो भी मतलब लगता है कि गांव भी बहुत पिछड़े हैं, बहुत कुछ है करने को। तो मैं तो जीवन भर आई वॉन्ट टू डिवोट माई सेल्फ, सोशल वर्क करना ही चाहती हूँ मैं। और बाकी आई एम एन आर्टिस्ट, उसमें भी मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और ग्लैमर वर्ल्ड पता नहीं देखते हैं कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो, पर मैं तो जैसे आपको मैंने बताया कि मेरे लिए ब्यूटी पेजेंट में पार्ट लेना ही बहुत बड़ी बात थी। जी जी मैम, एक आर्टिस्ट और एक सोशल एक्टिविटी के साथ साथ ना हो युवादा मॉडल, आप एक अच्छी मॉडल भी बन चुके हैं, तो क्या फैशन इंडस्ट्री में भी उन महिलाओं को आप गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे कि एक अच्छा मॉडल किस तरह बना जाता है? हाँ बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी अपना टाइम देने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि ऐसा कैसा आपका पूरा शो रहा। और जिस तरह आपने बात की है महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा कदम है आपका, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपना ये वर्क कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप इस तरीके से आगे कार्य करते रहें। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रज्ञा दीक्षित, जिन्होंने भी हाल ही में मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल शो में पार्टिसिपेट किया और अपनी मेहनत और नेक इरादों से फाइनलिस्ट बनने में कामयाबी हासिल की। तो इस विषय में फ़िलहाल इतना ही, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस, क्योंकि हर खबर है ज़रूरी।